बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। आज हम 31वां अध्याय पढ़ेंगे तीसरे स्कंद का। तीसरे स्कंद के अब 3 अध्याय शेष रह गए, 31, 32 और 33। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कपिल देव जी द्वारा नरक यातना और जीव की स्थिति का वृत्तांत सुनाना। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरिस्मरण में मन नहीं लगाता है और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कर्मों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य देह प्राप्त होगी, परंतु तब वे लोग काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्र, कुरूप आदि होकर के जगत में बहुत से दुख भोगतेंगे। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरिभक्त दिखाई दे, उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग तथा नरक से लौट कर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता है, मरने के उपरांत वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त करके देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव जितना मनुष्य, शुकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लिया है, सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा से बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं पाता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोसता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी, ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है, वह राजसी कर्म करने के बाद सत्य लोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भुगतता है, और सतोगुण मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को ही राजसी, तामसी और सात्विक, इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है। जैसा जिनका स्वभाव होता है, वैसे ही कर्म में उनका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता है और दुख सुख भोगता है। इस तरह से जन्म मरण से मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। कुएं से जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है। श्री कपिल देव जी ने इस प्रकार यह वचन सुन देवहूति ने कहा, हे प्रभु, जब यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, जब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय अब मैं आपको जन्म मरण से छूटने का एक सरल उपाय बतलाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, बुद्धि को नष्ट न होने देना, बुरी संगत तथा बुरे कामों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना दे उसी पर संतोष रखना, किसी ने ध्यान, किसी के धन को देख कर डाह न कहना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कामना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म पूर्वक कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यापित करना, श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति रखना, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, पर स्त्री को माता के तुल्य
सम्मानना, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, अच्छी बुरी सभी बातों को भगवान की इच्छा समझना तथा अपने धर्म एवं कर्म पर दृढ़ रहना, इस बातों को जो प्राणी मनुष्य देह पाकर करता है वह आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। हे माता, ये सब गुण सत्संग तथा कथा पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करें। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।